हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे इंफ्रा स्टॉक की, जो कि लाइमलाइट से काफी दूर है। क्या लंबी दूरी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक? डिटेल में समझेंगे, साथ में समझेंगे प्राइस एक्शन के कोर कॉन्सेप्ट, सीखने की कोशिश करेंगे और प्राइस की साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके जाता हूं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दें। स्टॉक HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। आप कहोगे अरे वाह, ये तो इंजीनियरिंग वाला स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4400-4500 करोड़ के आसपास। पी रेशियो, आप खोगे भाई 10 के पी पे ट्रेड कर रहा है, इतना कम पी। वाह, मजा आ गया। चलिए, पी कम है मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, तभी पी का मतलब प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। मतलब जो ये प्राइस 688 का जो शेयर प्राइस है, उसके कंपैरिजन में इसकी अर्निंग बढ़िया है, इसीलिए ये पी कम आ रहा है, इसीलिए ये अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अब देखिए रेवेन्यू 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, वाह क्या ग्रोथ है। 700 से 4000 करोड़ के पार का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी 30 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 400 करोड़ के पार। तो भाई ग्रोथ भी है, मतलब बढ़िया ग्रोथ है। ग्रोथ नहीं बल्कि बढ़िया ग्रोथ है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो अब आपको सब दिख रहा होगा, अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया लग रहा होगा। और इतना बढ़िया कमाई है तो उसके हिसाब से आपको यार प्राइस तो बहुत कम है। तो पी रेशियो आपको क्या बता रहा है? प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। तो ये हम समझिए पी रेशियो को भी फंडामेंटल वाइज से। लेकिन हमारी रडार में स्टॉक जब आता है तो हम देखते हैं मोमेंटम। तो चलिए क्यों स्टॉक आया समझते हैं डिटेल में। और सबसे पहले मैं आपको इसके बड़े टाइम फ्रेम वाले चार्ट में लेके जाता हूँ। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। करंट वाली तो है ही है, पास्ट वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे है। अब हम बार बार आपको कहते हैं ना, स्टॉक को जब आप देखते हो समझते हो तो ऐसी मत जाने दिया कीजिए। किसी स्टॉक में जब रैली आती है ना, तो वो स्टॉक आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज देता है। देखिए ये 3 बार टच और यहाँ पे ब्रेकआउट, बढ़िया वॉल्यूम। अब किस चीज का इंतजार? पुल बैक का। 2 महीने पुल बैक आया, गायब वॉल्यूम। आपको कह रहे वाह, ये तो तैयार हुई लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। 300 से कहाँ गया? आपको गए वाह 800। अगर आप परसेंटेज वाइज इस गेन को देखते हो तो 300 से 170% का गेन। कितना रिस्क? बहुत ही कम। 300 से अगर पॉइंट देखो, मैं ये कहूंगा कि चलो ये पीक है, आपने यहाँ पे बुक किया 700 पे, ये 100 पॉइंट हटा दीजिए ऊपर के, 100 क्या 150 पॉइंट हटा दीजिए। 300 से 700 जाना, 400 पॉइंट का गेन है। अगर आपका रिस्क देखोगे तो कितना है? 300 से 250 पॉइंट पे 700 400 पॉइंट का गेन। मतलब कितना 1:8 की ट्रेड मिल गया, आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन समझना, इस चीज को सवार करने के लिए इसकी ये जर्नी समझना इंपॉर्टेंट है। ये पुल बैक समझना, ये ब्रेकआउट समझना, ये वॉल्यूम समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझना, कभी भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल जाए ना, तो छोटे टाइम फ्रेम से समझिए। छोटे टाइम फ्रेम से चीजें और क्लियर हो जाती है पिक्चर। और इस तरीके की सिचुएशन कभी भी आप देखोगे, बहुत सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टॉक भाग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उससे कुछ नहीं सीखा, उससे सीखना बहुत जरूरी है। तो अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे हम आए यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बिल्कुल इसको टच किया है लाइन, इन दोनों को। और अगर आप यहाँ नीचे वाले को भी कवर करोगे तो एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलली नीचे। अब ये भी टच हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यह सिचुएशन पॉजिटिव आई और ये करेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ना क्लियर? अब आप भाग गया इसलिए दिख रहा है, अगर भागता नहीं तो दिखता नहीं। अब ये देखिए, यही सिचुएशन अगर आप ये लाइन को टच कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने ये पिछली वाली चीज इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप ये करंट वाली चीज को रिलेट कर पाओ। समझ लो इस पार्ट को। तो ये करंट वाली चीज को रिलेट करने के लिए ये आपको
अभी भी ये स्टॉक इतनी बड़ी रैली के बाद अंडर वैल्यूड पड़ा है, ऐसे कैसे हो गया? अब फिर से वही ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आ रहा है, लेकिन पिछली बार एक्सटर्नल रेंज का ब्रेकआउट था, इस बार इंटरनल रेंज का ब्रेकआउट है। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज? मतलब पिछली बार तो हमारा ये ऊपर वाली पूरी की पूरी रेंज थी, अब देखिए इस बार हमारी ये रेंज है, तो इनिशियल टारगेट 820, 800, प्राइस कितना है आपको? यार ये तो 100 रुपये ऊपर चले जाएगा सीधे सीधे। रिस्क देखिए, ये इनिशियल टारगेट है, फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमारी उम्मीद क्या होगी? क्या आए ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आए, या यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो ये समझ रहे हो ये चीजें। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आया कि जब ये ऊपर हमारे पास बहुत टॉप पे मौजूद है एक लेवल, तो ये रेंज हमारी इंटरनल रेंज आ रही है, और नहीं मौजूद है लेवल तो ये भाई इंपॉर्टेंट रेंज को पार कर रहा है, तो एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली। तो आपने ब्रेकआउट सीखा, आपने पुल बैक देखा, अमेजिंग। अब हम देखेंगे प्राइस का एक्शन यानी कि साइकिल। अब आप देखिए RSI, MECD सब मोमेंटम है, आपको यार ये तो बिल्कुल मोमेंटम बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए डेली पे चलते हैं और देखते हैं प्राइस की साइकिल को। उससे पहले की प्राइस साइकिल देखिए, ये रेंज यहां पे बनी, लेकिन 290 300 के आसपास, लेकिन उससे पहले अगर आप प्राइस साइकिल देखोगे तो कितनी जल्दी ये स्टार्ट हो गया था। ये लेवल 200 का था, मतलब उससे भी साइकिल आपको एक और जल्दी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 300 पे था, लेकिन यहाँ साइकिल के हिसाब से आपको 210 215 पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डीप स्टॉप लॉस 170। अब आपको कह रही है तो और इंपॉर्टेंट गेन देके गया, लेकिन धीरे धीरे ये साइकिल बेरिश में कन्वर्ट हुई, अब फिर से बुलिश में बदल रही है। तो इसी कारणवश ये स्टॉक हमारी नज़रों में है, देख रहे हो इस पे, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा 1 2 3 और फिर बिल्कुल रैली जूम करके आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये पुल बैक को आप देख रहे हो, समझ रहे हो, और यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बनता हुआ फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सारे हाई पॉइंट्स को टच करते हुए, और यहाँ पे बिल्कुल बॉटम को अगर आप टच करो तो लोज बढ़ते हुए, ये देखिए क्लीन चार्ट, और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, टारगेट ज्यादा दूर का नहीं, पहला टारगेट अब देखिए और क्लीन हो गया 820 से लेके 840 का ये लिक्विडिटी वाला एरिया, फिर आगे की कहानी इससे आगे तय करेंगे। क्या स्टॉक का नाम है? HG इंफ्रा, याद रखें, लिख लें HG इंफ्रा। रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं बाय कर रहा हूं 700 पे, स्टॉप लॉस मेरा डीप, टारगेट मेरा बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। ब्रेकआउट में आप वॉल्यूम देख सकते हो, पुल बैक में आप वॉल्यूम देख सकते हो, गायब। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। प्राइस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस साइकिल का कॉन्सेप्ट हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस सेक्शन देखिए, हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की प्राइस साइकिल्स को यूज करते हैं, यानी कि 200 SMA साइकिल 1 मिनट की स्टार्ट हुई, देखिए NGT मूव इसको हम कहते हैं, 6 बजे के अराउंड स्टार्ट होती है, और ऑलमोस्ट 6500 6480 के अराउंड स्टार्ट होती है। आपको गए तो सीधे सीधे 150 पॉइंट का मूव है। साइकिल ओवरऑल क्या है? साइकिल, प्राइस साइकिल 200 SMA की कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे टारगेट ध्वस्त होते जा रहे हैं, देखिए ये टारगेट ध्वस्त, ये टारगेट ध्वस्त, अब ये 200 SMA के पास आ चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो टारगेट इजीली अचीव होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मोमेंटम मिलता है, और प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और रिस्क कम होता है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और इन वीडियोज के माध्यम से अगर आपको सीख रहे हैं तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बाकी लोगों को भी अपने क्लोज सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अवेयर करते रहें। स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है तो क्या चाहिए? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, लर्निंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।